प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड मिर्ची पर। आज हम फिर एक ऐसे अभिनेता की बात करेंगे जो अपनी जबरदस्त एक्शन और एंगर को लेकर काफी मशहूर हैं। जब ये अपनी नशीली आंखों पर लगे चश्मे को हटाकर घूरते हैं तो दुश्मन भी थर थर कांपने लगता है। जब ये एक्टर पर्दे पर आया तो लोगों के दिलों पर कुछ ऐसा बसा कि बसता ही चला गया। जब उसने पहली बार 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर कॉलेज में एंट्री ली तो हर लड़की उसे देखकर कहने लगी थी, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। पूरी कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं बॉलीवुड के फेमस एक्शन हीरो की, अपने बाजीराव सिंघम की। जी हाँ, अजय देवगन की। अजय देवगन हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं। इनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी फैमिली का बॉलीवुड से काफी करीबी का रिश्ता रहा है। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म डायरेक्टर हैं, तो वहीं उनकी मां वीणा फिल्म निर्माता है। उनके भाई अनिल देवगन भी एक फिल्म निर्माता और राइटर हैं। अजय देवगन की शुरुआती पढ़ाई सिल्वर बीच हाई स्कूल जुहू से हुई, तो वहीं उनका ग्रेजुएशन मीठीबाई कॉलेज से हुआ। ये विजय है, हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट, कॉलेज का नंबर 1। सिंघम ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से की थी। अजय ने अपनी पहली फिल्म में ही अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस को दीवाना बना दिया था, जिसके चलते ये फिल्म सुपर हिट रही। साथ ही इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट मेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस फिल्म में अजय की एंट्री 2 बाइक पर हुई थी। ये सीन आज भी लोगों के बीच खासा पॉपुलर है। पहली फिल्म से अजय फैंस के बीच अपनी पहचान बना चुके थे। क्या बात है उसमें, ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद 1992 में उनकी दूसरी फिल्म जिगर रिलीज हुई, जो बॉलीवुड की मार्शल आर्ट फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट करिश्मा कपूर नजर आई थी। ये दिवाली वीकेंड पर रिलीज हुई। इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला, लिहाजा फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार भी हो गई। बता दें कि फिल्म में उस समय 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो समय के लिहाज से काफी ज्यादा था। आए हम बारात लेके। इसके बाद उन्होंने संग्राम, विजयपथ, दिलवाले, सुहाग, नाजायज, दिल जले और इश्क जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। आपको ये भी बता दें कि 1998 में उन्होंने महेश भट्ट की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म जख्म की, जिसमें उनको एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल मूवी अवार्ड भी मिला। मेरा घर यही है, इसमें आग लगेगी तो मैं उसे बुझाऊंगा या उसमें खुद जल जाऊंगा। 1999 में उनकी सबसे चर्चित फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने वनराज का किरदार निभाया था। ये एक ऐसा किरदार था जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इस फिल्म से भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। एक बात समझ लो, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा देता, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अपने करियर के शुरुआती दौर में अजय देवगन लड़कियों के दिलों पर भी राज किया करते थे, और यही वजह थी कि बॉलीवुड की कई टॉप 10 एक्ट्रेस के साथ उनके अफेयर की खबरें हमेशा ही बनी रहती थीं। अजय की लविंग लेडी के लिस्ट में रवीना टंडन का भी नाम शामिल रहा है। खबरों की माने तो फिल्म दिलवाले की शूटिंग के दौरान अजय और रवीना की नजदीकियां काफी बढ़ी। इतना ही नहीं, इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया। हालांकि इन दोनों का रिश्ता बुरे नोट पर जाकर खत्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि अजय और रवीना के ब्रेकअप की एक वजह करिश्मा कपूर थी। बताया जाता है कि रवीना टंडन के समय पर ही अजय करिश्मा को भी डेट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसी वजह से रवीना अजय का ब्रेकअप हो गया। अजय का दिल करिश्मा पर ऐसा आया कि वो करिश्मा को दीवानगी की हद तक चाहने लगे।
कहा तो ये भी जाता है कि अजय अपने मेकर से अपने अपोजिट करिश्मा को ही लेने की सिफारिश भी करने लगे। करिश्मा भी अजय को लेकर काफी सीरियस थी। दोनों ने एक साथ 4 फिल्में की और इस दौरान उनका प्यार परवान चढ़ता ही गया। हालांकि इन दोनों का प्यार भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। अजय देवगन का नाम मनीषा कोइराला के साथ भी जुड़ चुका है। कहा जाता है कि फिल्म धनवान की शूटिंग के समय अजय मनीषा के करीब आने लगे थे। हालांकि उस वक्त अजय करिश्मा के साथ रिलेशनशिप में भी थे। इसी वजह से दोनों की नजदीकियां रिश्ते में नहीं बदल पाई। इतना ही नहीं, उनकी लव लिस्ट में तब्बू का नाम भी साथ जोड़ा जा चुका है। बताया जाता है कि तब्बू एक समय पर अजय देवगन के प्यार में पड़ गई थी। साथ ही उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं सिंगल हूं और इसकी वजह है अजय देवगन। कांपते थे सब लोग ना, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा एक घेराव करके रखा था मेरे आसपास ना। अच्छा। इनको दूर दूर से मालूम होता था कि ऐसा कुछ है, इम्कान है, कुछ चक्कर है। अजय और काजोल की पहली मुलाकात फिल्म हलचल की सेट पर हुई थी। शूटिंग से फारिग होने के बाद अजय अक्सर अकेले बैठना पसंद करते थे। ऐसे में लोग उन्हें घमंडी समझते थे। अजय और काजोल की प्रेम कहानी दूसरों से काफी अलग है। पहली नजर के प्यार जैसा कुछ भी उन दोनों के बीच नहीं हुआ। यहाँ तक कि शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते थे। काजोल बेहद खुशनुमा और मजाकिया स्वभाव की हैं। ऐसे में वो सेट पर जमकर मस्ती किया करती थी। वहीं अजय बिल्कुल शांत इंसान हैं, इसलिए काजोल का जॉली स्वभाव अजय को पसंद नहीं आया था। काजोल से पहली मुलाकात का अजय पर ऐसा खराब इंप्रेशन पड़ा था कि वो दोबारा काजोल से मिलना भी नहीं चाहते थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोस्तों की तरह अजय और काजोल के बीच बातचीत होने लगी थी। उस वक्त दोनों अलग अलग रिलेशनशिप में थे। काजोल अपने रिश्तों को लेकर अजय से सलाह लेती थी और वो भी उन्हें काफी टिप्स दिया करते थे। उस बात से दोनों बेखबर थे कि प्यार के टिप्स देते देते दोनों इतने नजदीक आ जाएंगे कि प्यार ही कर बैठेंगे। काजोल और अजय दोनों का ही अपने अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशन ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद दोनों जब अगली फिल्म में काम करने के दौरान मिले, तब अजय और काजोल के बीच सब कुछ बदल गया था। दोनों के बीच लड़ाइयों का सिलसिला अब शर्मीली मुस्कानों में बदल गया था। काजोल और अजय के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। इस स्टार कपल ने ये बात सभी से 4 साल तक छिपा कर भी रखी थी। काजोल और अजय दुनिया की नजरों से छिप छिप कर मिलने लगे। इसके बाद दोनों ने तय किया कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। जैसे ही काजोल ने अपने पिता को बताया कि वो शादी करना चाहती हैं, तो उनके पिता भड़क गए। काजोल के पिता नहीं चाहते थे कि अपने करियर के पीक पर उनकी बेटी शादी करके अपना काम धाम छोड़ दे। इस चक्कर में उन्होंने काजोल से 1 हफ्ते तक बात भी नहीं की, लेकिन आखिरकार दोनों के प्यार के आगे पूरे परिवार को झुकना ही पड़ा। दोनों ने बेहद ही साधारण अंदाज में शादी की थी, जैसा कि ग्लैमर की दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। अजय ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी शादी घर की छत पर हुई थी। वो बेडरूम से निकलकर छत पर गए, शादी की और फिर से बेडरूम में आ गए। उनकी शादी फैंसी नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी के बारे में खबरें छपे, इसलिए उन्होंने अपने घर की छत पर ही शादी की। शादी में काजोल और अजय के घर वाले और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। करना तो तंग अब बंद कर जंग, आ बन के दुल्हन घर आ, तू मेरी कल मान जा। फैंस को पर्दे पर भी काजोल और अजय देवगन की जोड़ी खूब पसंद आती है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया है। इनमें इश्क प्यार तो होना ही था, गुंडा राज, यूमी और हम, दिल क्या करे और राजू चाचा शामिल हैं। आपको बता दें कि अजय और काजोल 2 बच्चों के माता पिता हैं, जिनका नाम न्यासा और युग है। बाजीराव सिंघम एक्टिंग के अलावा भी काफी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने 2000 में अजय देवगन फिल्म नाम से एक कंपनी बनाई थी, जिसके तहत फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है। इस कंपनी में बनी पहली फिल्म राजू चाचा थी। इस फिल्म में अजय पत्नी काजोल के साथ नजर आए थे।
वहीं इस कंपनी के अंतर्गत अब तक लगभग 7 फिल्में बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने अक्टूबर 2015 में विजुअल इफेक्ट कंपनी स्टैब्लिश की, जिसके तहत प्रेम रतन धन पायो, तमाशा, बाजीराव मस्तानी, दिलवाले, सिम्बा और फोर्स 2 जैसी फिल्मों के विजुअल्स का निर्माण किया गया है। इस कंपनी को फिल्म शिवाय में बेहतरीन विजुअल्स के लिए 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट स्पेशल इफेक्ट के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अजय देवगन के अवार्ड्स की बात करें तो अपनी पहली ही फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद अब तक उन्होंने अपने करियर में 32 अवार्ड अपने नाम किए हैं, जिसमें 4 फिल्म फेयर अवार्ड, 4 नेशनल अवार्ड और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाना शामिल है। साथ ही 65 बार अलग अलग अवार्ड्स के लिए उन्हें नॉमिनेट भी किया जा चुका है। प्यार तुझे कर लो, प्यार तुझे कर लो। अजय देवगन की फिल्म सिंघम 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके लुक को खासा पसंद किया गया था। इस फिल्म के बाद से ही उन्हें सिंघम के नाम से जाना जाने लगा। आपको बता दें कि अजय ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके करियर में उन्होंने एक्शन और कॉमेडी फिल्में कर लोगों को ये बता दिया कि वो हर रोल में फिट होते हैं। इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अजय अपनी आंखों से ही सारा अभिनय कर देते हैं। यही वजह है कि अजय ने ऐसी कई फिल्में दी हैं जिनमें उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। अजय के द्वारा की गई कुछ फिल्मों में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, रेनकोट, गंगा जल, युवा, अपहरण, ओमकारा, गोलमाल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, राजनीति, सिंघम, सन ऑफ सरदार, बादशाहो, शिवाय और रेडी शामिल हैं। गोलमाल 3 अजय की पहली फिल्म थी जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई। आपको बता दें 2015 में अजय की एक ही फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दृश्यम। ये फिल्म उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक चौथी फेल आदमी कैसे अपनी पूरी फैमिली को बचाने के लिए पुलिस की रातों की नींद उड़ा देता है। जिसने भी इस फिल्म को देखा उन्होंने इसकी एक्टिंग की काफी प्रशंसा की और दृश्यम हिट फिल्म बनी। इतना ही नहीं, साल 2016 में भी इनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था शिवाय। ये फिल्म भी अजय की बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। आपको बता दें कि इस फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद अजय ही थे। फिल्म तो हिट रही ही, साथ ही साथ इसका एक गाना महादेव के भक्तों के लिए भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा। शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवा। इस साल अजय को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 2018 में उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था रेड। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई और फिल्म हिट भी रही। आपको बता दें कि अजय ने जब जब साल में एक फिल्म की है वो जबरदस्त हिट ही रही है। साल 2019 में उनकी फिल्म टोटल धमाल ने भी दर्शकों को खूब हंसाया। यह फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म थी जो हिट रही। 2020 में उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तन्हाजी बनी। इस फिल्म का उन्होंने जोर शोर से प्रमोशन भी किया। यह फिल्म भी अजय देवगन के करियर की हिट फिल्म रही। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को बेहद ही पसंद किया गया। इतना ही नहीं, फिल्म के लिए उनको 3रा नेशनल अवार्ड भी दिया गया। अजय देवगन ने फिल्मों के साथ साल 2021 में क्राइम ड्रामा वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस के साथ ही अपना डिजिटल डेब्यू भी किया। इस सीरीज में उन्होंने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है जो आगे चलकर साइको किलर बन जाता है। मुझे लगता है तुम उस अंधेरे में आखिर मिल ही गए अपने आप से। आपको बता दें कि साल 2024 के अंत में अजय की फिल्म आई सिंघम अगेन। इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये फिल्म भी अजय की बेहतरीन फिल्म मानी गई। इस फिल्म ने भी अच्छी कमाई की। आपको और भी जाने माने सितारों की कहानी से रूबरू कराते रहेंगे और बताते रहेंगे इनके लाइफ से जुड़ी कुछ अनकही कहानी। देखते रहिए हमारा शो
बॉलीवुड मिर्ची। प्यार के कागज पे दिल की कलम